नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ के शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक, लेखक रंजीत कपूर जी जो कानपुर आए हुए हैं और उनके साथ हमारे कपूर साहब भी हैं, उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। आज जो नाटक होने जा रहा है उसके विषय में भी बातचीत करेंगे। चलिए मिलाते हैं कपूर साहब। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। तो जो आप जो आए हैं कानपुर में करने के लिए, इसकी रिहर्सल कब से शुरू किया आपने? अभी कोई हफ्ता 10 दिन पहले से शुरू की है और वही कर रहा हूँ, मतलब कानपुर में। अभी हम लोग बैठे हुए हैं आरओ में, बिठूर में बैठे हैं। तो कितने पात्रों का ये नाटक है? हाँ, 15-20 लोग हैं। 20 आर्टिस्ट एग्जैक्ट गिनती मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 20 से कम नहीं ना? हाँ, मतलब मंच छोटे बड़े मिला के। और परे मंच से परे वाले वो अलग होते हैं। तो कपूर साहब, आप भी कब से जुड़े हुए हैं रंगमंच में? 10 साल से। 10 साल से ना? दर्पण से काफी जुड़े। तो अभी कुछ दिनों दर्पण बंद है, इसके में कुछ नहीं, अब इसीलिए उसी की जो प्राइमरी चैनल था नाट्यांगन, उसी को मैंने रिवाइज किया है और नाट्यांगन नाम से दूसरा ही शुरू किया, क्योंकि वो बंद ठप हो गया था ना दर्पण। तो एक तो प्रोफेसर सत्यमूर्ति चले गए, उनका बेटा जो था वो सर्वेश्वर था, वो भी गुजर गया। तो फिर ये नाट्यांगन इन्होंने शुरू किया कपूर साहब ने उनके लिए, अवधेश मिश्रा जी में। जहाँ तो ये अब इसमें बहुत ही इनका बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था को शुरू करने में। तो आप कुछ दिन बाद चले जाएंगे यहाँ पे, फिर आएंगे? हाँ, क्योंकि क्या है कि मेरा दिल्ली में भी एक प्ले है जिसका 17 फरवरी को शो है भारंगम में। हाँ। उस नाटक का नाम क्या है? उसका जॉन इलिया का जिन। जॉन इलिया और जिन। अच्छा। हाँ, तो वो है। किसका लिखा? आप ही का लिखा? नहीं, मैंने नहीं। मेरे दोस्त हैं सिकंदर, इरशाद सिकंदर, और वो एक तरह से बायोग्राफिकल है, क्योंकि जो पोएट था जॉन इलिया, वो पैदा तो यहाँ हुए थे अमरोहा में, लेकिन फिर बाद में वो चले गए थे पाकिस्तान और कराची में उनकी डेथ हुई। और बहुत ही कमाल के शायर थे और मैं उनके बारे में बहुत कम जानता था। एक्चुअली मैं उनसे नाम से वाकिफ़ ही नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा फ़ख्र था कि आपके जो जदीद शायर है, जो कंटेम्प्रेरी, तो उनकी शायरी से, उनके नाम से मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार ये नाम सुना तो मुझे हैरत हुई। शेर किसी ने मुझे भेजे थे, 2 बहुत खूबसूरत शेर थे। अच्छा। मैंने कहा भाई ये किसके शेर है? तो फिर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने बताया जी जॉन इलिया के। जॉन इलिया कौन था, क्या था? फिर मेरे शायद जो दोस्त थे उन्होंने कहा सर ऐसा ऐसा मेरे दोस्त पर नाटक लिखा है। तो मैंने कहा आप मुझे नाटक भेजिए, मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ। कहते नहीं, मैंने देवनागरी में लिखा है। तब फिर उन्होंने मुझे भेजा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं करता हूँ। तो कितने पात्रों का है इसमें? मुख्य पात्र तो 2 ही, मतलब मेन जो है जॉन इलिया और जिन। जॉन इलिया जो मर चुके हैं, तो उसमें हम कब्रिस्तान से शुरुआत होती है। अच्छा, कब्रिस्तान। बहुत ही इनोवेटिव नाटक है। और उनकी 3 माँ, भाभी और भतीजी थी। तो इसमें कुल मिलाकर 5 पात्र हैं। अच्छा, बस। और ड्यूरेशन कितना है? सवा घंटा बस। अच्छा, इतने थिएटर में कर आपने, फिल्मों में भी तो बहुत लिखा आपने। अब भी कोई लिख रहे हैं कि अभी थोड़ा लिखा है? 2-3 बुक ताज़ी लिखी है, बाकायदा बात भी हो गई थी। फिल्म में जो शूट कर ली थी हरिद्वार में और ऋषिकेश में, फिर कुछ ऐसे हुए कारण वो अटक गया। मेरी वो शुरू हो गई थी दैया शनि की। अच्छा। उस वजह से विघ्न आ रहे हैं। अब 17 जनवरी से फिर मुझे लगता है कि रास्ते खुलेंगे। अभी ऑफर मुझे कहीं नहीं आया, लेकिन मैं तलाश में हूँ भैया, मुझे कोई एक फाइनेंसर मिल जाए या मुझे कोई प्रोड्यूसर मिल जाए जो छोटे बजट की, मेरी 5-6 करोड़ की फिल्म है, वो मैं बना सकूँ। तो वही तलाश है। तो इसके बाद फिर वो जो दिल्ली वाले में कार्यक्रम में लग जाएंगे आप? हाँ। तो अभी लिख रहे हैं कि अब लिखना बंद कर दिया आपने? लिखना बंद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो तो नशा है। हाँ, क्योंकि वो तो आपकी आदत बन जाती है। तो आपने तो इंग्लिश प्ले भी किए हैं, तो कानपुर में नहीं किए इंग्लिश प्ले कभी आपने? कि दर्शक नहीं हमारे? नहीं, इंग्लिश प्ले में क्यों करूं? मैं इंग्लिश प्ले मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार किया है। एक बार मैंने उसमें एक्ट किया था इंग्लिश प्ले में, नीरज दुबे ने डायरेक्ट किया था, और एक मैंने उसी के लिए, उसके ग्रुप के लिए मैंने एक प्ले डायरेक्ट किया था, वो इंग्लिश में था। वो था प्रिजनर ऑफ मालाबार हिल। लेकिन मेरी मुख्य भाषा में, जिस भाषा में सोचता हूँ, वो हिंदी है या उर्दू है।
तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसी भाषा में काम करूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल, जिसमें मैं अधिकार पूर्वक कुछ कह सकता हूँ। अंग्रेजी मेरी भाषा है, मैं समझता हूँ सब कुछ, ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं अंग्रेजी दाऊँ। तो अंग्रेजी समझ सकता हूँ लेकिन अंग्रेजी बोल नहीं सकता। अच्छा अच्छा, भले आपको कुछ प्रश्न पूछना है? हाँ, तो हम चाहते हैं सर एक बार और भी आप आए और बच्चों को, नए बच्चों को सिखाएं वर्कशॉप। नहीं, मैं चाहता, हम लोग कल जब आ रहे थे वहाँ से लौट के, तो अवधेश जी से यही बात हो गई थी कि जो पुराने जो लोग हैं उनका अनुभव है और उनके बड़ा एक एडवांटेज होता है कि अनुभवी लोगों के साथ काम करना, उनको ABCD नहीं सिखानी पड़ती। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो उम्र जब बढ़ जाती है तो आपका जो ड्राइव है अंदर से वो खत्म हो जाता है। मेरा तो है अभी, बहुत से लोग हैं इनका भी ड्राइव है अभी, लेकिन बाकी लोग हैं जो चुक जाते हैं, तो वो उत्साह नहीं है उसमें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि नया खून आए, नए बच्चे आए। हाँ, ताकि ये जो सिलसिला है ये बंद ना हो। हाँ, बस जारी रखें। हाँ, तो नहीं, मैं इस बात के लिए कपूर साहब, अभी आप लोगों ने इससे पहले भी एक वर्कशॉप लगाई थी, फिर बीज बंद कर दिया, फिर शुरू किया था। तो हम चाहते हैं ऐसे ही कुछ नए बच्चों को लेके सिखाएं ताकि इनको बुलाएं निर्देशन के लिए। नहीं, हम लोग तो इनको बुलाने के लिए लालायित रहते हैं और आप भी आने के लिए उत्सुक भी रहते हैं, मना नहीं किया कभी। ये तो दिक्कत क्या आती है कि नए बच्चे पैसे के लिए भाग रहे हैं। हाँ, उनको पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, जबकि और जगहों पर सीखने के लिए पैसा स्टूडेंट को देना पड़ता है। हाँ, ये प्रॉब्लम थोड़ी आती है। मेन बात ये, हम लोग जो प्ले करते भी हैं तो इधर उधर से सब पैसा कलेक्ट करके तब करते हैं। नहीं, अभी मैंने बॉम्बे में प्ले किया एक संस्था के साथ, वो फीस लेते हैं स्टूडेंट से। अच्छा, हाँ। अब वो अगर मुझे बुला रहे हैं तो ये मुझे कितना देना है, क्या देना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको ये मुफ्त में इतनी बड़ी एक वो मिल रही है। हाँ, जबकि हम लोग मुफ्त में सिखाते हैं और सीखने के बाद भाग जाते हैं। तो कब सर ये जो अभी जो कर रहे शो आप, तो इसमें बच्चों को रखिए, पैसा फीस ले रहे हैं कि फीस नहीं लेते? अभी नहीं ले रहे? नहीं, अब फीस रखिए, ताकि उसमें जो जेन्युइन होंगे वही लोग आएंगे। भाई देखिए, हम लोग रिहर्सल प्ले से किराया देते हैं, मिनिमम सब 5000 फी होनी चाहिए। जी जी, हाँ, नहीं लगे, नहीं आप नहीं फ्री करेंगे तो वो वैल्यू नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमें देखा, हम लोग उनका चाय नाश्ते का रोज इंतजाम करते हैं। वो थोड़ा सा अलग करना पड़ता है, साथ में रहता है। स्पॉन्सर करिए सबको, फी नहीं, मतलब पर डे मान के लिए कि नाश्ते पानी मिला करके 2000 रुपए पर डे खर्चा है हम लोग। साहब इतनी दूर से आते हैं, साहब के लिए भी खर्चे वो तो हम लोग अलग उठाते हैं, उठाती है, हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। स्टूडेंट से क्या फीस रखिए तो वही लोग आएंगे जो जेन्युइन है, जो सच में सीखना चाहते हैं। बहुत हम सोचते कानपुर में ऐसे डायरेक्टर अगर आते रहे तो सीखते रहे और नए लोगों को सीखे, ताकि हम लोग तो खत्म होने वाले टाइम पे ही है, तो कुछ नए आए। नहीं, सर का तो ये कहना है जब दीपक बुझता है तो ज्यादा रोशनी देता है, तो मैं चाहता हूँ जाते जाते कुछ ऐसा दे के इसलिए मैं इतनी दूर से आया हूँ सर से मिलने। कई बार इनसे व्हाट्सएप से बात होती रहती है, मैसेंजर में। मैं बॉम्बे में हूँ, देखते सारे नाटक याद आ गए पुराने। कहते रहे नौशाद भाई की दुकान में बैठ के बातचीत होती थी थिएटर के बारे में। पुराने लोग जितने भी जुड़े हैं आज भी बुरी उसी तरीके से, कहीं भी हो, किसी अवस्था में हो, लेकिन नए लोगों को जोड़ने में बड़ी टेढ़ी है। बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे सर आए हैं यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा। भाई हम लोग उनको सर्टिफिकेट, मोमेंटो, हर चीज तो देते हैं, सब अपने खर्चे देते हैं। लास्ट डे सबका डिनर होता है, आप सोचिए सब छोटे मोटे खर्चे थोड़ी है। तो कपूर साहब क्या नाट्यांकन करेंगे, दर्पण को भी आप लोग वो कराएंगे कि नहीं, दर्पण से कोई लेना देना नहीं, दर्पण के लोग इससे मिल गए ना, तो हाँ इसको मर्ज हो गया, दर्पण का अस्तित्व नहीं रहा। दर्पण के जो सर्वे सभा जो लोग थे, दो, एक प्रोफेसर सत्यमूर्ति और उनका बेटा, दोनों ही गुजर गए, तो अब कोई है नहीं, उसका पुरसा हाल नहीं है कोई। सब कर सकते हैं कि अभी बहुत सी कामियां हैं। नहीं, हम लोगों ने उसे कहा था कहिए तो इसी को रिवाइज कर ले, तो लोग तैयार नहीं हुए थे। अच्छा। तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता था, लोग यहाँ सफर कर रहे थे। का नाम तो रहा ही। जी, कोई प्ले नहीं कर पा रहे थे लोग, हम लोगों ने तब तैयारी किया, तो फिर हमारी मजबूरी थी। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद नहीं करेंगे लेकिन दूसरे को भी नहीं करने देंगे, तो वो एक मेंटालिटी वो सच्चाई है, आप खुद ही अपना बल्कि जेके वालों ने भी हम लोगों को बुलाया था, उनकी भी एक नाटक की संस्था है, अच्छा, जो आज भी रजिस्टर्ड है, चल रही बराबर। कौन सा कलर है? जेके वालों की। जेके नाम कौन सा? जेके वालों की है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो याद है महिला मंडल का है। नहीं, अलग है, अलग है, नाटक की अलग है, पूरी अलग है। तो हम लोगों को बुलाया गया था, हम लोग गए भी टावर मिलने के लिए, अभिषेक जी से मिले, कानपुर के लिए। लेकिन ये हुआ कि हम लोग उनके साथ मिलकर काम इसलिए नहीं कर पाए कि बड़े लोगों को गुलाम नहीं बनना चाहते। बिल्कुल, ये तो है। हम लोगों का एक ध्येय कि भीख मांग लेंगे लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया नहीं, सही है, बहुत बढ़िया सोचा आपने।
तो कपूर साहब ये इसी नाट्यांगन से ही मंच करते रहेंगे आगे? जी जी वर्कशॉप बिल्कुल भी बिल्कुल जब भी बिल्कुल। मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। नहीं सर नहीं सर ने तो कभी मना किया ही हैं? नहीं, सर ने तो कभी मना किया ही अरे नहीं। नहीं, मेरे बहुत पिछले कान दिनों मेरी पिछले साल मेरा बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो उसके बाद से थोड़ा 6 महीने में घर पे ही रहा, कहीं नहीं निकला, 7 महीना इलाज चलता रहा सब कुछ। तो उसके बाद फिर इस काबिल हुआ। जी सर तो मेरी पत्नी को मैंने जो पिछली बार जो आया था कई साल पहले, तो मैंने बताया हुआ था इस जगह के बारे में। तो जब उनको ये पता लगा कि मैं यहाँ ठहर रहा हूँ, उनको उससे बताया हुआ, तब उन्होंने परमिशन दे दी। हाँ, देख दी चुकी, मेरी आंखों से देख चुकी हूँ। मैंने बताया कि भैया ऐसा 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 ऐसा, तो उन्होंने कहा फिर ठीक है तुम जाओ। तो आपका यहाँ के बारे में क्या विचार है, कैसा लगा आपको? ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। हाँ बस यही मैं सुन रहा था। इस- पुराने बहुत सुंदर है ये देखिए बनाई। क्या है कि मेरा एक जो सब्जेक्ट है जो मैं फिर बनाना चाह रहा हूँ, उसका नाम है अंतिम यात्रा जी जी अरे प्राइवेट लिमिटेड। कॉमेडी है, ब्लैक कॉमेडी है, अंतिम यात्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो अंतिम यात्रा की जो पूरी उस दौरान मैंने नेट के ऊपर कुछ वहाँ जाके भी मैंने मेरी जो लोकेशन है वो है हरिद्वार और ऋषिकेश। तो वहाँ के भी मैंने वो देखे, ओल्ड एज होम। जी 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 नहीं नहीं वो मतलब वो तो बहुत डिप्रेसिंग है सर। ये जगह ऐसी है क्या, एक अच्छा खासा अगर बीमार आदमी स्वस्थ हो जाएगा। नहीं भाव वगैरह बीमार आदमी से यहाँ आके स्वस्थ हो जाता बिल्कुल है। सही बिल्कुल सही राइट। कभी तो मेरी पत्नी ने मुझे कह दिया कि जाओ, वो चिंता रहती है ना हाँ, कि कैसा जगह होगा, कैसा माहौल होगा। हाँ कि मेरा स्वास्थ्य अभी चूंकि साथ हाँ, में बहुत बहुत बड़ा अटैक हुआ था सर, मुझे ब्रेन बताया हेमरेज से बच गया मैं, पैरालिसिस अटैक था थोड़ा सा। हाँ, तो लेकिन मैं बच गया, बात कर पा रहा हूँ, कोई होता है वरना एक स्थायी रूप से कोई ऐप आ जाता है, नहीं हुआ। जी 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 तो मैं भगवान को शुक्र अदा करता हूँ कि भाई मैं बच गया हूँ। तो ये है कि वो अभी भी जा रहे नहीं, मेरी बेटी बहुत समझदार है, तो उसने कहा कि उनको जाने दीजिए, उसकी अपनी ज़िंदगी है अपनी, लेकिन उनका जाने दीजिए, क्योंकि वो जानती है कि जो काम करने वाले लोग हैं अगर उनको बिठा दिया जाए घर में तो निष्क्रिय हो जाते हैं और हाँ, बिल्कुल फिर सही। जंग लगने लगती जंग है। लगने कुछ करते रहना चाहिए था। हाँ, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा आप जाने दीजिए। तो फिर इसलिए मैं यहाँ आ गया, और कैसे भी है टूटा फूटा कुछ भी है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ, और मैं करता रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। अरे साहब बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है, आप आए, बहुत शान की बात हमारे कानपुर नहीं, नहीं, को, साहब। और हमें मालूम पड़ा तो मैं आया। तो एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँ। अरे वाह क्या बात, शॉल भी है क्या? कुछ सर आप इसके हकदार हैं, बरुआ जी हमारे मैं सबको सम्मान देता हूँ। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सर, फोटो निकाल लो। थैंक यू। वाह वाह वाह। The show must go on. ये मेरा गीत जीवन संगीत